जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब मैं आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के बालकांड में ले चलता हूँ, जिससे आपको पढ़ने सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी सूक्ष्म बातों को आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज भोलेनाथ का सावन का महीना चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि भोलेनाथ के गले में जो सर्प है वो कौन सर्प हैं और उनका क्या नाम है और उनका भगवान भोलेनाथ से कैसा व्यवहार है। इस चीज़ को आपको मैं बताना चाहता हूँ। और जानिए, इस नाग का नाम है वासुकी, जो भोलेनाथ के गले में है। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नाग लोक पर इनका अधिकार और शासन भी था। सागर मंथन के समय में अगर देखा जाए तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, जो कि रस्सी के रूप में सागर मंथन में अपना पूर्ण योगदान दिए। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो शेष नाग ने भगवान विष्णु तो उनके छोटे भाई वासुकी ने शिव जी का सेवक बनना स्वीकार किया था। शिव के गले में वासुकी नाग लिपटे हुए हैं। शिव पुराण के अनुसार नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे। सागर मंथन के समय इन्होंने ही रस्सी का काम किया था, जिससे सागर मंथन संभव पाया गया। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही शिव ने इन्हें गले में आभूषण के रूप में धारण किया और लिपटे रहने का वरदान दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव शंकर और सर्पों का जुड़वा गहरा है, इसलिए वह शिव के शरीर से लिपटे रहते हैं। माना जाता है कि नाग जात के लोगों ने ही सबसे पहले शिवलिंग पर अभिषेक किया था। अब इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रभु श्री राम के बालकांड में ले चलता हूँ। हमारी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके जीवन को कल्याण कर देगी और ये जानकारी आपके जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध भी होगी। तो आप आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के बालकांड में। हमारे ऊपर माँ सरस्वती और विघ्नेश्वराय भगवान गणेश का कृपा बनाए रखें और उनके चरणों में शीश नवाते हुए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मांगलिक कार्यक्रम में अपना योगदान प्रस्तुत करें और सफलतापूर्वक इसको आगे बढ़ाने की कृपा करें। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के बालकांड में। कर छलु मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग विधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृगों को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजद विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न किन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदा
नंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी, शंकरु जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृपसुतहि किन्ह परनामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेमग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक विरज, अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी हुई, नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित, अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजय सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वो भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। असंशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी की सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहऊ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनय सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरिय उर्काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभुज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मन मुनु धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहीं नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नीति रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रभु श्री राम से निवेदन करूंगा कि आपके रामचरित मानस बालकांड को जो भी अपने चित्त में बसा के सुने,
उसका आप कल्याण करते रहिए। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।